हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 के एक शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एपी का कॉन्सेप्ट पूछा गया था और इसको हम स्ट्रिंग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, गठरी मेथड से, राइट। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी सी 3 डिजिट्स हैं। मेरे पास केवल ए बी और सी 3 डिजिट हैं और इनसे मुझे 9 डिजिट के नंबर बनाने हैं। Using each of these three digits thrice means A को मुझे 3 बार यूज करना है, B को मुझे 3 बार यूज करना है और C को मुझे 3 बार यूज करना है। तो मैं टोटल कितनी कितने नंबर्स फॉर्म कर सकता हूँ, राइट। और इसमें एक कंडीशन दी गई है। देखो, A को 3 बार यूज करना है, B को 3 बार, C को 3 बार यूज करना है, 9 डिजिट का बनाना है। और हमें क्या क्या करना है उन सबको हम नोट कर लेते हैं। इसने बोला कि दैट 3 consecutive डिजिट्स आर इन एपी। कोई 3 consecutive डिजिट्स जो होंगी वो एपी में होनी चाहिए, राइट। तो एपी में किस तरीके से हो सकती है, या तो ए बी सी होगी या फिर सी बी ए। देखो दोनों ही, जैसे 2 4 6 एपी में होता है तो 6 4 2 भी एपी में होता है, राइट। एक इंक्रीजिंग डीप एपी होगी और एक डिक्रीजिंग एपी होगी। तो देखिए ए बी सी जो है, कोई भी तीन जो है वो कॉन्जिक्यूटिव जो डिजिट्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। तो भाई ए बी सी के बीच में मैं केवल दो तरीके से क्या कर सकता हूँ, अरेंजमेंट कर सकता हूँ। या तो मैं ए बी सी लिखूं या मैं सी बी ए लिखूं। ये हमें पता चल गया, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मुझे 9 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं 9 लोकेशन क्रिएट कर देता हूँ। अब इन्होंने कहा है कि कोई भी 3 consecutive डिजिट एपी में होनी चाहिए। तो लेट से मैंने ए बी सी ले लिया, राइट। इसी तरीके से मैं सी बी ए भी ले सकता हूं। तो मतलब इनके बीच में मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 फैक्टोरियल, या दो दो कह सकते हैं, इक्वल टू 2। और उसके अलावा देखिए, इन 6 लोकेशन पे मैं किसी तरीके से भी अरेंज कर सकता हूँ। हो सकता है कि एवरी 3 जो ट्रिपलेट्स होंगे वो एपी में हो सकते हैं। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि कम से कम एक बार तो 3 consecutive डिजिट्स एपी में आनी चाहिए। ये मुझे इंश्योर करना है, राइट। अब देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड यूज करने वाला हूँ। स्ट्रिंग मेथड क्या बोलता है, इसको हम गठरी मेथड भी बोलते हैं। ये बोलेगा कि भाई ए बी सी को आप एक डब्बे में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो, रस्सी से बांध दो, राइट। बाकी की 6 लोकेशन ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। इसको आप 1 यूनिट अज्यूम करो। क्या करो, 1 यूनिट अज्यूम करो इसे। इसको पहले बांध दो, इसको 1 यूनिट अज्यूम करो। और आपको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या, यू डोंट नो कि वेदर मीन्स इसके अंदर क्या है, आपको नहीं पता। अब बाकी लोकेशन में हम क्या रखेंगे, 2 बार ए रखेंगे, 2 बार बी रखेंगे, 2 बार सी रखेंगे। और इन 7 डिजिट, अब टोटल कितने हो गए ये, 7 डिजिट्स। ये अब 7 डिजिट्स हो गए। इनको मैं परम्यूट कराऊंगा, इनको परम्यूट कराऊंगा। तो 7 डिजिट को परम्यूट कराने के कितने तरीके होते हैं, 7 फैक्टोरियल। अब बट यहां पर क्या है, आइडेंटिकल कितने आइडेंटिकल है, एक आइडेंटिकल पेयर, दूसरा आइडेंटिकल पेयर, तीसरा आइडेंटिकल पेयर। तो पेयर मतलब 2 बार। हर यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हुई है और हर एक 2 बार हुई है। तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये तो ए बी सी से बने। इसी तरीके से आप सी बी ए से बना सकते हैं। मीन्स ए बी सी को, क्या आप ए बी सी को भी आपस में परम्यूट करा सकते हैं। तो ए बी सी को हम केवल दो तरीके से परम्यूट करा सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसको तो 3 फैक्टोरियल तरीके से कराएंगे। अगर 3 फैक्टोरियल तरीके से आप कराएंगे तो लेट से ये बी ए सी बन गया। तो बी ए सी तो एपी में नहीं है ना। अगर ए बी सी बी एपी में है तो सी बी ए भी एपी में होगा। बट बी ए सी एपी में नहीं होगा। जैसे 2 4 6 मैंने एग्जांपल लिया, तो 6 4 2 एपी में होगा, लेकिन 4 6 2 एपी में नहीं होगा। तो इसलिए हम केवल हर एक अगर कोई 3 consecutive डिजिट्स एपी की हैं तो उसके दो तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इनटू 2 कर लेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5040। अब आप बोलेंगे 5040 कहाँ से आया, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। ये आपको इजीली कैलकुलेट करना आता होगा। टू
फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 2 जा 4, जिसको हम कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 1260। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 1260 आया। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।